हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। आज फिर मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बहुत ही ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। आज की कहानी एक टीनेजर की है जिनका नाम ख्याति है और ये हमारे देश इंडिया की ही रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि कैसे ख्याति ने द सीक्रेट और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके अपने जीवन को खुशहाल बनाया है। ख्याति लिखती है कि सबसे पहले मैं द सीक्रेट और रोंडा मैम को दिल से धन्यवाद कहती हूँ, जिन्होंने जिंदगी को देखने का मेरा नजरिया ही बदल दिया है। कुछ साल पहले मुझे याद है, मेरी एक कजिन द सीक्रेट बुक पढ़ रही थी और मुझे तब इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था कि ये बुक किस बारे में है। मुझे वैसे भी बुक्स पढ़ना कोई खास पसंद नहीं था और मेरी कजिन नॉर्मली काल्पनिक कहानियां वगैरह पढ़ना पसंद करती है, तो मुझे लगा कि ये बुक भी शायद ऐसी ही है। सो मैंने इसे इग्नोर ही किया था। कुछ साल बाद जब मैं 16 साल की हुई, तब मुझे मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप के लिए एक रेडियो स्टेशन पर काम मिला। वहां मेरी बॉस एक रेडियो जॉकी को बता रही थी कि कैसे द सीक्रेट ने उनकी जिंदगी बदल दी है। मुझे उनकी बातें इंस्पायर्ड कर गई। मुझे लगा कि अगर द सीक्रेट उनकी जिंदगी बदल सकती है तो मेरी जिंदगी भी बदल सकती है। उसी दिन मैंने बुक स्टोर से द सीक्रेट बुक को खरीद लिया। 2 दिन तक इसे कंटिन्यूअसली बार बार पढ़ती रही। मैंने द सीक्रेट मूवी भी कई बार देखी। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि सब कुछ मुमकिन है। मैंने अपना एक विजन बोर्ड भी बनाया। उस पर जो भी सारी चीजों को मैं चाहती थी खरीदना, उन सब की फोटोज लगा दी। मेरा खुद का DSLR, जिम में मेंबरशिप, नया फोन, एक वेकेशन और भी बहुत कुछ। एंड बिलीव मी, मैंने वो सब कुछ पाया है, हासिल किया है अपनी लाइफ में। ख्याति लिखती है, मैं कोई बहुत अमीर घर से नहीं हूँ कि मुझे झट से सारी चीजें आसानी से मिल जाती। जब भी अपने पेरेंट्स से मैं कहती तो वो मुझसे यही कहते कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने उन्हें भी द सीक्रेट मूवी दिखाई और उनकी सोच और एक्शंस को भी बदला। मुझे हमेशा से ही एक ख्वाहिश थी कि मेरी जिंदगी में भी कोई हो जो मुझे बहुत प्यार करे, पर समझ में नहीं आता कि क्या ऐसा कभी वास्तव में होगा भी, क्योंकि मैंने पहले भी एक बार धोखा खाया है और जब एक बार दिल टूटता है तब फिर आप आसानी से किसी पर दोबारा भरोसा नहीं कर सकते। पर फिर भी मेरे अंदर हमेशा ये ख्वाहिश रहती कि मेरी जिंदगी में भी किसी का प्यार हो, किसी का साथ हो। करीब 2 महीने के बाद मेरी बहन ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनकी फैमिली के साथ वेकेशन पर जाना चाहूंगी। पहले तो मैं झट से तैयार हो गई, पर फिर मुझे याद आया कि मेरा काम जो मुझे कंप्लीट करना है और इसीलिए मैं नहीं जा सकती। मुझे ये ट्रिप कैंसिल ही करना पड़ेगा। मैं उदास हो गई। फिर इसी साइट पर मैंने कुछ एक सक्सेस स्टोरीज पढ़ी जिनसे मैं काफी इंस्पायर्ड हो गई। मैंने भी इसे अप्लाई करना शुरू कर दिया। मैं इमेजिन करने लगी कि हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल विला में हैं और ढेर सारी मस्ती कर रहे हैं। ट्रिप की डेट से ठीक 2 दिन पहले ही मेरे क्लाइंट का मुझे फोन आया कि वो काम अभी पोस्टपोन कर रहे हैं क्योंकि वे बिजी हैं। मैं तो खुशी के मारे एकदम उछल पड़ी, पर यूनिवर्स का सिर्फ यही प्लान नहीं था, कुछ और भी प्लान था मेरे लिए। उसी ट्रिप पर मैं अपने जीजू के एक फ्रेंड से मिली। मैं पहले भी उनसे मिल चुकी हूँ, पर हमारे बीच ज्यादा बातचीत कभी नहीं हुई थी।
जब मैं ट्रिप से वापस आ रही थी तो मेरे दिल में यही फीलिंग्स थी कि यही वो लड़का है जो मैं अपनी लाइफ में चाहती हूँ। एंड गेस व्हाट? यूनिवर्स सेड, योर विश इज माई कमांड। वो मुझसे मिलना चाहता है और उन्होंने मुझे बाहर मिलने को बुलाया है। अब मैं जो कुछ भी यूनिवर्स से मांग रही थी वो कहते, योर विश इज माई कमांड। जो कोई भी मेरी कहानी सुन रहे हैं उन सब से कहना चाहूंगी कि बिलीव मी, ये सब कुछ मेरी जिंदगी में हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ द सीक्रेट। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया है क्योंकि अब मैं अच्छे से जान चुकी हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कैसे करना है। मैंने अपना DSLR, ड्रीम जॉब, ड्रीम पार्टनर, फोन, लैपटॉप सब कुछ पाया है। जो भी चाहा वही हासिल हुआ है मुझे। देयर इज नो लिमिट। आप कुछ भी पा सकते हो, विश्वास करिए। यूनिवर्स हमेशा आपको सुन रहे हैं, वो आपके साथ है। आप हर एक व्यक्ति और वस्तु को प्यार दें और शुक्राना करें हर एक व्यक्ति और वस्तु के लिए अपनी जिंदगी में, भगवान तथा यूनिवर्स का। खुद से ढेर सारा प्यार करें, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।